बिहार में घुसपैठियों को निकालने की तैयारी तेज, केंद्र का प्लान आ गया सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। केवल असम व पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार में भी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय घोषणा की है कि बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार से भी जल्द घुसपैठियों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। अब आइए विस्तार में जानते हैं सबसे पहले कार्रवाई कहां से शुरू होगी, इसके बारे में हमारे सहयोगी रवि सर से। रवि सर, पहले से कार्रवाई सबसे पहले कहां से शुरू होगी? देखिए सृष्टि, आपको भी पता है कि कार्रवाई कहां से शुरू होगी। वैसे आप समझ लीजिए कि मधुबनी जिले के मधेपुर में आयोजित भाजपा के झंझारपुर जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने ये बयान दिया है। पहले चरण में सीमांचल क्षेत्र में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि जो SIR के माध्यम से भी घुसपैठियों को नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे और पहले भी हटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल क्षेत्र का 3 दिवसीय दौरा कर चुके हैं और इस मुद्दे को लगातार नज़र भी वो बनाए हुए हैं। आपको पता है कि पहले गृह मंत्री वहाँ आ चुके हैं और इस तरह की बात उन्होंने कही थी, जिसके पास राजनीति भी काफ़ी हुई थी और विपक्ष ने भी उस पर हमला बोला था। तो अब ये घुसपैठियों का जो मामला है ना, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और उसी को लेकर के ये कवायद चल रही है। तो EVM पर भी नित्यानंद राय ने बहुत कुछ कहा। देखिए, केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष द्वारा EVM पर उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष इसलिए आरोप लगा रहा है क्योंकि अब उन्हें बैलेट लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब केरल और तमिलनाडु में चुनाव होते हैं तो EVM सही रहती है, लेकिन जहां NDA गठबंधन जीतता है वहां विपक्ष EVM पर सवाल खड़ा करने लगता है। तो सही बात है भाई, जहाँ बीजेपी वाले जीत जाते हैं तो वहाँ विपक्ष सवाल खड़े करना लगता है, और जहाँ एक सीट आपने देखा होगा कि RJD खोवा गई थी वहाँ, तो वहाँ पर वाहवाही लेने लगता है। तो ये सब तो सवाल उठते ही रहे हैं पहले से भी, लेकिन अब इसकी एक बार फिर से चर्चा हो गई है क्योंकि जब ये बयान आया है उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है। बांग्लादेश सीमा पर भी BSF की जो फेंसिंग है उसका कार्य तेज कर दिया गया है। देखिए, नित्यानंद राय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत वहाँ की तुष्टीकरण और अराजकता की राजनीति पर प्रहार होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही बांग्लादेश सीमा पर BSF जो फेंसिंग कार्य को गति मिलेगी। वहीं बिहार में घुसपैठियों को हटाने की समय सीमा के सवाल पर भी केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया है कि और जवाब देने से परहेज किया है। जवाब क्या दिया है, आप समझिए कि जवाब देने से परहेज किया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जो घुसपैठी हैं उनकी पहचान की जा रही है और पहले भी SIR सूची के हिसाब से काम किया गया था और अभी चूँकि तो अभी तो देश भर में फिर से एक बार होना है, तो उस हिसाब से ये तैयारी चल रही है। और निश्चित तौर पर, और आपको पता है सृष्टि की, जब जब इस तरह की बातें आती हैं तो विपक्ष एक तरीके से हल्ला बोलता है और इस बार भी यही हुआ है। विपक्ष ने हल्ला मचाया है और जब जब इस तरह के सवाल आते हैं तो विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जाता है सरकार पक्ष पर आरोप लगाने का। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है क्योंकि सरकार के तो एजेंडे में ये है कि भाई घुसपैठियों को देश से भगा देना है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और अब वहाँ बंगाल में भी अब जब भाजपा की सरकार बन गई है, शुभेंदु अधिकारी वहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वहाँ भी वो सफाई का काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पूरा घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। क्योंकि आरोप तो बीजेपी की तरफ से भी लगाया जाता रहा है कि ममता के सरकार में वहाँ घुसपैठियों को पूरा संरक्षण दिया गया, शरण दिया गया, जगह जगह पूरे बंगाल में उनको बसा दिया गया और वही ममता बनर्जी को चुनाव में जिताने में बड़ी भूमिका निभाते थे। लेकिन इस बार जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी काफ़ी उत्साहित है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये तुष्टीकरण जो होती है ना उस पर ये हावी हुई है और जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है क्योंकि जनता वहाँ ममता सरकार की जो कार्यशैली थी उससे भी कहीं ना कहीं तबाह थी। तो सबसे बड़ा जो खतरा घुसपैठियों को लेकर के है, ये सरकार समझती है कि इसी चीज़ को लेकर के सबसे बड़ा खतरा है और इस खतरे को अगर समय रहते अगर नहीं टाला गया तो आने वाले समय में इसका परिणाम गंभीर हो सकते हैं। क्योंकि आप सृष्टि समझिए, चुनाव जो होता है ना लोकतंत्र का हथियार होता है और इसी हथियार के सहारे जो है ना देश की रक्षा की जाती है या उसकी सुरक्षा की जाती है या आम जनमानस के हितों का ख्याल रखा जाता है। सरकार भी अपने तरफ से कोशिश करती है, लेकिन जब ये सेंधमारी करेंगे यहीं रह करके
तब मुश्किल हो जाएगा और मुश्किलें आएंगी। तो सरकार को पता है कि हमें क्या करना है और उसी की कोशिश सरकार कर रही है। और जब जब भारत सरकार के मंत्री या बीजेपी के जब नेता हैं इस तरह के बयान देते हैं तो हो हल्ला मचता है और विपक्ष भी इस पर जोर जोर से हल्ला करता है। तो सुना आपने, तो नित्यानंद राय की इस घोषणा को केंद्र सरकार, विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीमांचल को लेकर चल रही सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। अब चुनाव से पहले, मतलब चुनाव के बाद और उसके बाद भी ये यहाँ दौरा कर चुके हैं। तो अब देखना होगा कि और क्या कुछ सुधार होता है इन सीमाओं पर। अब देखना होगा आगे क्या कुछ करती है केंद्र सरकार। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।